जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी जो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था दोपहर में 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में, उसके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। और उसमें कुछ जो सरकार ने फैसले लिए हैं और उसमें सिंधु जल समझौता क्या है उसके बारे में बेसिकली हम सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन है वो सिंधु जल समझौता पे ही करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी को मीडिया के माध्यम से पता चली गया होगा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ 22 अप्रैल लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में, जिसमें उन्होंने यात्रियों से, जो भी टूरिस्ट थे, उनसे उनका नाम पूछा और उनके बच्चों और बीवी के सामने उनको गोली मार दी गई। तो ये कितनी ज़्यादा निंदनीय घटना थी, ये किसी भी मानवता के लिए किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। इस पर सरकार ने कुछ कड़े नियम लिए हैं। भारत सरकार ने इस पे 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें पहला फैसला है पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए, और दूसरा फैसला है अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, और तीसरा फैसला है पाकिस्तान नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो पाकिस्तान नागरिक वर्तमान में वीज़ा पर भारत में हैं उन्हें 48 घंटों के भीतर देश छोड़ना होगा। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन सार्क के ऊपर कर लेते हैं। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भारतीय उपमहाद्वीप के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। सार्क में कौन कौन सी कंट्री हैं इनको हम देख लेते हैं। अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। अब हम सार्क के हेडक्वार्टर्स की बात कर लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क सचिवालय की स्थापना 1987 में वहीं की गई थी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया था। अब हम सिंधु जल समझौते की बात कर लेते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जल का बंटवारा नहीं किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान के प्रयासों से 1960 में क्या है सिंधु जल समझौता हुआ था। 19 सितंबर 1960 को पंडित नेहरू और अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें पाकिस्तान को 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था और पूर्वी नदियों के पानी का भारत तो पश्चिमी नदियों के लिए इस्तेमाल जो पाकिस्तान के लिए किया गया था। क्या है सिंधु जल समझौता? 19 सितंबर 1960 को ये समझौता किया गया था, जिसमें 6 नदियों पर जो सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसका कि 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाना प्रस्तावित था और 20% पानी जो है भारत के लिए, जिसमें 3 पूर्वी जो नदियां थीं ब्यास, रावी और सतलुज, ये भारत के लिए, और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम, ये पाकिस्तान के लिए इनका पानी देने की बात की गई, जिसमें कि 36 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिमी नदियों से ले जाया जा सकता है। हम मैप के माध्यम से ही समझते हैं। देखिए, इधर पाकिस्तान है, पश्चिम में, पूरब में इंडिया और उधर चाइना। ये इंडस नदी आ रही है निकल के, और ये जो 3 नदियां हैं इंडस, झेलम और ये चेनाब, ये क्या है? ये तीनों नदियां जा रही हैं पाकिस्तान के लिए, और रावी, व्यास और सतलज ये इंडिया के लिए पानी की व्यवस्था की गई है सिंधु जल समझौते के अंतर्गत। ये वाटर क्योंकि भारत से होकर ही पाकिस्तान जाता है, तो भारत ये तय करता है कि कितना पानी जाएगा या कितना नहीं जाएगा। इसीलिए सिंधु जल समझौता हुआ था कि आप ना ज़्यादा पानी बेच सकते हैं ना कम, जिससे कि उनको जितनी ज़रूरत है उतना पानी उनको मिलना चाहिए। और ये पंजाब का पूरा क्षेत्र है 5 नदियों से, जिसे आप बोलते हैं, जैसे 2 नदियों का क्षेत्र होता है उसे आप बोलते हैं, इसीलिए 5 नदियों के बीच ये बसा हुआ पंजाब है। तो पंजाब जो इनका जो प्रांत है ये पूरा का पूरा इसी पानी पे डिपेंड रहता है। उनकी खेती भी इसी वजह से हरियाती है, और इसी वजह से वहाँ पे क्या है, अगर ये पानी रोक दिया गया तो उनकी आर्थिक जो है उस पर ज़्यादा चोट पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु नदी का उद्गम कैसे हुआ। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के निकट
बोखरचू नामक ग्लेशियर से होता है। ये नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और भारत के लद्दाख क्षेत्र में देमचोक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। इस बात को याद रखिएगा। ये इसका उद्गम स्थान कैलाश पर्वत श्रृंखला और मानसरोवर झील के पास बोखरचू नामक ग्लेशियर से होता है। और इसका प्रवाह क्या है, उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती है और भारत के लद्दाख में देमचोक नामक स्थान में क्या है, प्रवेश करती है। इस तरह भारत में सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। देखिए मैप के माध्यम से भी माउंट कैलाश से इसका ऑरिजिनेट होता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बनी रहिएगा। धन्यवाद।